हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटर राइट। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको SP125 छोड़कर ग्लैमर एक्सटेक लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। ग्लैमर एक्सटेक और SP125 में मैं कहूँगा दोनों बाइक बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपको लगेगा कि ये दोनों तरफ से बोल रहा है, लेकिन आपको क्लियरली बता दूं, दोनों में मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा SP125 को। मेरे को ज़्यादातर SP125 ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ग्लैमर की बात करूँ तो ग्लैमर बाइक ख़राब नहीं लगती, उससे मतलब एक उसको 100 मार्क दूंगा तो इसको 99 मार्क, क्योंकि इसके भी लुक बहुत अच्छे आते हैं। सबकी पर्सनल चॉइस होती है। बाइक बहुत अच्छी लगती है, क्लासी लगती है और फ्यूचरिस्टिक सी लगती है। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर इसका लुक बहुत अच्छा दिया जाता है। हीरो ब्रांड में सुपर स्प्लेंडर एक बाइक आती है 125 सीसी में, और ये एक आती है, तो सुपर स्प्लेंडर से बेटर लगती है और शाइन बाइक से भी बेटर देखने को मिलती है। लेकिन SP125 के सामने मैं कहूँगा दोनों का मुकाबला तगड़ा होता है। लुक्स में नो डाउट दोनों बाइक बहुत अच्छी आती हैं। अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको लुक्स ज़्यादा प्रेफरेबल है, आपको ग्लैमर पसंद है तो आप ग्लैमर ले सकते हैं, और SP पसंद है तो आप SP ले सकते हैं। तो दोनों बाइक बहुत अच्छी आती हैं लुक्स में। अब यही बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स की। तो आपको SP125 हो जाए या फिर ग्लैमर एक्सटेक हो जाए, दोनों में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज लेकर निकल जाती है ग्लैमर एक्सटेक, क्योंकि इसके अंदर आपको 200 सीसी वाली बाइक का सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि एक्सट्रीम 200S से लिया गया है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसके अंदर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ, और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, NFC टर्न बटन नेविगेशन बताता है इसके अंदर, और इसी के साथ इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है ग्लैमर एक्सटेक के अंदर। जो कि SP125 में एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी मिसिंग है इंस्ट्रूमेंट कंसोल से, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और इसी के साथ चार्जिंग पॉइंट भी मिसिंग देखने को मिलता है SP125 के अंदर। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ग्लैमर एक्सटेक के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि टैकोमीटर आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है, और फुल डिजिटल मीटर। दोनों का ही अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा फीचर्स के साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको ग्लैमर एक्सटेक का देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू SP125। ये दोनों बाइक में एक एडवांटेज है कि दोनों बाइक में आपको LED वाली हेडलाइट देखने को मिलती है। अब दोनों का इल्यूमिनेशन लगभग उतना ही आता है, तो आपको अच्छी खासी LED हेडलाइट देखने को मिलती है दोनों ही बाइक के अंदर। SP125 हो जाए या फिर ग्लैमर एक्सटेक हो जाए, तो यहाँ पर आपको कमी देखने को नहीं मिलती। अब आ जाते हैं इंजन पर। तो दोनों बाइक का मेन चीज़ होता है इंजन, जिसकी वजह से बाइक बिकती है और अच्छी साबित भी होती हैं। SP125 की बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसके अंदर पावर आपको 10.8 PS की मिलती है, टॉर्क मिलता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब यही बात कर ले ग्लैमर की, तो ग्लैमर में भी आपको 125 सीसी वाला इंजन मिलता है, जो कि एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। SP125 के कंपैरिजन में आपको पावर सेम मिलती है, लेकिन टॉर्क जो है 10.6 न्यूटन मीटर का मिलता है, मतलब 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको कम देखने को मिलता है ग्लैमर एक्सटेक के अंदर। लेकिन पावर आपको 10.8 PS की मिलती है। दोनों बाइक में सेम पावर और सेम पावर डिलीवरी देखने को मिलती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, दोनों में ज़्यादा स्मूथ इंजन आपको SP125 का देखने को मिलता है। तो आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आपको वाइब्रेशन वाला इंजन चाहिए, मतलब ज़्यादा स्मूथ इंजन चाहिए, तो आप ग्लैमर एक्सटेक या SP125 में SP125 को प्रेफर करें, क्योंकि ज़्यादा स्मूथ इंजन SP125 का आता है इन दोनों के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के माइलेज की। SP125 के अंदर आपको 60 से 65 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। किसी को 67 का मिलता है, किसी को 70 का भी मिलता है SP125 का माइलेज। अब यही बात कर ले ग्लैमर की, तो ग्लैमर का माइलेज आपको सेम मिलता है 60 से 65 के MPL का। अब उसका पता नहीं, मेरे को तो इतना पता है कि 60 से 65 का इसका माइलेज आता है। इस माइलेज में कहीं ना कहीं SP125 बेटर निकल के आती है, क्योंकि आपको माइलेज ज़्यादा निकाल के देती है SP125 एज़ कम्पेयर टू ग्लैमर एक्सटेक। अब यही बात करते हैं ब्रेकिंग के अंदर डिफरेंस की। आपको ब्रेकिंग जो है ग्लैमर एक्सटेक में बेटर मिलेगी SP125 के सामने, क्योंकि इसके अंदर CBS आता है। दोनों बाइक में CBS आता है, लेकिन जो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है ग्लैमर एक्सटेक के अंदर, उसके अंदर डुअल कैलिपर देखने को मिलते हैं, मतलब डबल पिस्टन भी कहते हैं बहुत सारे लोग। डुअल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक के अंदर, जो कि अपने SP125 लेने जाएंगे तो आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है, जिसकी ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू ग्लैमर एक्सटेक कम आती है। तो ब्रेकिंग मुझे बेटर लगती है ग्लैमर एक्सटेक के अंदर। बाकी अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो सस्पेंशन सेटअप जो है दोनों बाइक में सिमिलर देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, रियर में 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाले ट्विन स्विंग आर्म। तो दोनों बाइक के सस्पेंशन सेटअप सेम ही आते हैं, कंफर्ट लेवल उतना ही प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ग्लैमर लगेगी, क्योंकि जो इसकी सीट की कुशनिंग है ज़्यादा सॉफ्ट रखी गई है एज़ कम्पेयर टू SP125। और यही बात कर लेते हैं टायर्स की। तो आपको टायर्स में एडवांटेज देती है अपनी
ग्लैमर एक्सटेक। SP125 में आपको 80 सेक्शन के दोनों टायर देखने मिलते हैं, फ्रंट में या रियर में, दोनों में 80 सेक्शन आते हैं। लेकिन ग्लैमर एक्सटेक के अंदर आपको देखने मिलता है फ्रंट में 80 सेक्शन का, रियर में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि मोटा लगता है और लुक भी अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। SP125 के अंदर पतले टायर होने की वजह से, रियर में पतले टायर होने की वजह से लुक थोड़ा बहुत पतला, मतलब साइकिल जैसा टायर लगता है। ऐसा कमेंट भी बहुत सारे आते रहते हैं, उससे थोड़ा लुक ख़राब लगता है। लेकिन ग्लैमर एक्सटेक में आपको मोटे टायर मिलते हैं, जिससे ग्रिप भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपको मोटे टायर चाहिए तो आप ग्लैमर एक्सटेक को प्रेफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है ग्लैमर एक्सटेक की 10 लीटर की, और एडवांटेज लेके निकलती है SP125, जो कि 1 लीटर ज़्यादा देती है, 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आती है SP125। और यहीं बात कर रहे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस SP125 में मिलता है, और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सटेक में मिलता है ग्लैमर, क्योंकि इसके अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा आता है एज कम्पेयर टू SP125। अब आ जाते हैं वेट पर। तो वेट आपको देखने को मिलता है 122 किलोग्राम ग्लैमर एक्सटेक का, और SP125 का आपको देखने को मिलता है 116 किलोग्राम। 6 किलोग्राम हल्की आती है SP125, इसके लिए माइलेज भी ज़्यादा देखने को मिलता है SP125 की तरफ से। तो आपको राइडिंग करते समय सिटी में, ट्रैफिक में, तो आपको ईजी पड़ेगी SP125, क्योंकि इसका वेट कम आता है। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पर। तो आपको दोनों में 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको ग्लैमर महंगी मिलती है एज़ कम्पेयर टू SP125, और 1,15,000 तक ऑन रोड पड़ती है ग्लैमर एक्सटेक, और SP125 1,09,000 से 1,10,000 तक ऑन रोड पड़ती है मेरे सिटी में। अब आपकी सिटी की प्राइसिंग अलग अलग आती है, तो आपको 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों बाइक के प्राइसिंग के अंदर। अब आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। SP125 वर्सेस अपनी ग्लैमर एक्सटेक हो गई। तो ग्लैमर एक्सटेक जो है किसको लेना चाहिए? जिसको फीचर्स चाहिए और टूरिंग करना है, जिसको फीचर्स जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट हो गया। होंडा छोड़कर आप हीरो लेना चाहते हैं, और LED हेडलाइट तो आती है, एक्सटेक टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी आती है। तो आपको अच्छी टूरिंग करनी है और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप ग्लैमर एक्सटेक को प्रेफर कर सकते हैं। और यहीं बात करें SP125 की, तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि 125 सीसी कैटेगरी में मैं इसे नंबर 1 बाइक मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी फीचर्स तो नहीं आते, लेकिन ऑलराउंडर बाइक है। बेस्ट इंजन आता है, स्मूथ इंजन आता है, माइलेज अच्छा निकाल के देती है, रिलायबल बाइक है। इसलिए मैं ज़्यादातर SP125 की तारीफ़ करता रहता हूँ। आपको लगेगा कि बायस है, लेकिन बाइक SP125 बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा बिकती भी है। अब जिसको ज़्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, तो वो SP125 को प्रेफर कर सकते हैं। 5 से 6 हज़ार सस्ती आती है ग्लैमर एक्सटेक के सामने, वो थोड़ी महंगी आती है क्योंकि फीचर्स भी अच्छे आते हैं उसके अंदर। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको ग्लैमर एक्सटेक को लेना चाहिए या नहीं SP125 को छोड़कर, ये सब क्लियर किया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।